बताते भगवान, दो गुरु का महत्व बताया, उसके बाद धर्म निरूपण हुआ। धर्म क्या है आज हम लोग जाने। धर्म का मतलब है यह नहीं कि मंदिरों से धर्म होता है या महात्मा लोग ही धर्म करते हैं। धर्म का मतलब है सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है? पति पत्नी के बीच में भी धर्म है, भाई बहन के बीच में धर्म है। हम लोग धर्म से और मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। ये मत विचार करें। जिस रिश्ते में धर्म नहीं है, जिस परिवार में धर्म नहीं है, उस परिवार का सत्यानाश निश्चित है। ये हमेशा ध्यान रखें आप। पहले ब्राह्मणों को दिया गया, एक वेद से शब्द निकला कि सदा चरणे निरता। तो ब्राह्मणों ने उसका मतलब निकाला सद आचरणे निरता। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए। ब्राह्मण का तेज क्या है? ब्राह्मण का भजन क्या है? वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना। ये 6 कर्म बताए गए। जो ब्राह्मण ये 6 कर्म नहीं करता है, उस ब्राह्मण में तेज नहीं होता है। और कहते तप बल विप्र सदा बरियारा। यदि ब्राह्मण भजन करता है ना तो बड़ा तेजवान होगा, जो कह दो वो हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, जिद भी करते हैं। किसी ने पूछा ये क्या होगा? अच्छा, मुख से निकल गया। हमने कहा ठाकुर जी कल ऐसे एक बात हुई, तो किसी ने कहा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं ऐसा होगा। बोले नहीं, आप झूठ बोलते हो। हमने कहा ठाकुर जी अब इज्जत आपके हाथ में है। अच्छा, ये बात रावण ने भी कहा। एक दिन मंदोदरी ने कहा अब तो मान जाओ। बोले क्यों? बोले जिसके नाम पे पत्थर तैरता है उससे आप युद्ध करते हो। रावण ने कहा मेरे नाम से भी पत्थर तैरते हैं। अच्छा चलो देखते। रावण गया, पत्थर पे अपना नाम लिखा रावण, और मन में कहता है हे राम जी, आपको मेरी कसम है, पत्थर तैरना चाहिए, इज्जत की बात है। यदि सच में राम नाम तारक है तो ये पत्थर भी तैरना चाहिए, लेकिन नाम मैं अपना लिखाऊं। लेकिन रकार भी आपका नाम समाहित है। और जैसे पत्थर फेंका तो तैरने लगा रावण के नाम से। रावण ने कहा देखा। मंदोदरी ने पूछा कि स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं, मैं जानती हूं, आप सही बात बताओ। तो रावण कहता है कि मैंने कहा था कि पत्थर कि तुम्हें राम कसम है तुम तैरोगे नहीं। और पत्थर राम नाम, कसम की बात छोड़ो, राम नाम से कहते जब दुनिया के लोग तर जाते हैं तो पत्थर क्या चीज है। तो मैंने भी यही कहा। हमने कहा ठाकुर जी लेकिन इज्जत आप ही रखना। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा इज्जत रखा। और एक बात आपको बताऊं कि संत के राम नाम में और हमारे राम नाम में एक अंतर है। एक बार एक शिष्य नदी आई, बोले महाराज जी पार होना है। तो महात्मा ने कागज में कुड़िया बना के दिया, कहा इसे खोलना नहीं। और उसने बड़ी सहजता से नदी पार हो गया। खोल के देखा, लिखा था राम। विचार हुआ वाह, अब तो दोबारा बड़ा सा राम लिख के लेके आया कि अब की जल्दी पार हो जाएंगे। पार तो हुआ लेकिन डूबता हुआ। तो जाके पूछा महाराज आपका छोटा राम नाम था, मेरा बड़ा था, लेकिन छोटे से मैं जल्दी से पार हो गया और आप अपने बड़े वाले से पार तो हुआ लेकिन बड़ी मुश्किल से। आखिर बात क्या है? महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं देखो
हमारे आपके राम नाम में अंतर है, एक अंतर है, मैं सब कुछ परमात्मा पे छोड़ करके करता हूं और तुम सब कुछ अपने ऊपर मान करके तब परमात्मा को मानते हो। हमारे राम नाम में कोई ईर्षा नहीं है, तुम्हारे राम नाम में भी कभी कभी ईर्षा द्वेष करते हो। इसको क्षत्रियों ने क्या निकाला, सदा चारणे निरता, हमेशा देश की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो। जो क्षत्रिय यदि अपने देश की धर्म की रक्षा नहीं करता है, उस क्षत्रिय का जीवन बेकार है। एक कहावत है कि तारों के तेज में चांद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बादल छाए, रीढ़ पड़े रजपूत छिपे नहीं, दातार छिपे नहीं मांगने आए। कभी गंग कहे सुन सहायक बल, कदम छुपे न भभूति रमाए। कहते कर्म चाहे कुछ भी लगा लो, कभी भी कर्म छुप नहीं सकता है, कर्म छिपे न भभूति रमाए। एक बार राजा, गुजरात के एक राजा थे, और एक आदमी ने दर्शन किया, क्या भूख से पीड़ित था, भूख लगी थी, उसने कुछ मिला नहीं और बैर के पेड़ पे पत्थर मारने लगा। कुछ बैर आए, सोचा बच्चों के लिए भी लेके जाऊं, और एक पत्थर राजा के सिर में लगा, खून आ गया। राजा ने कहा पकड़ो पकड़ो, कौन आ गया? पकड़ के आए, इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, इसने राजा का सिर फोड़ा है। तो कहता माई बाप, मेरी क्या हिम्मत कि मैं आपका सिर फोड़ूं, लेकिन आपको जो सजा देना हो दो। राजा ने पूछा क्या बात है? उसने कहा मेरे बच्चे कई दिनों से भोजन नहीं किए हैं, मैं क्या करता। राजा के आंखों में आंसू आ गया कि मेरे राज्य में भोजन नहीं किया, और कहा इसे 1 हफ्ते तक का, 1 साल तक का जितना राशन चाहिए सब दे दो। लोगों ने कहा महाराज कल का ये नियम बन जाएगा कि लोग पत्थर मारेंगे और फल चाहेंगे। भगवान राजा ने कहा ऐसा है, जब हम वृक्ष के ऊपर पत्थर मारते हैं, वृक्ष फल देता है, तो मैं मृत्यु कैसे दे सकता हूं? और इसे वैश्यों ने निकाला है, सदा विचरणे निरता, विदेश जाओ धन कमाओ, राज्य के लिए, धर्म के लिए। ज्यादा धन मिला है किस लिए? सेवा के लिए, समाज की सेवा, बच्चों की सेवा, जल सेवा, अन्न सेवा, वस्त्र सेवा, जो हो सके करो। और शूद्रों ने निकाला सदा दुजाति चरणों सेवा, देश की सेवा, देश में अपने राष्ट्र की, धर्म की, मंदिर की सभी सेवाएं करें।